जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। आज हम एक नए वाद की बात करेंगे। वैसे तो हमारे देश में ना जाने कितने वाद हैं। सांप्रदायवाद, आतंकवाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद। जातिवाद एक ऐसा दीमक है जो हमारे देश को एकदम खोखला करता चला जा रहा है। लोग, कोई चुनाव होता है या कोई पार्टी होती है या कोई इलेक्शन होता है, तो जब राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो लोगों को इसी चीज़ में गुमराह कर देती है, इसी चीज़ में बहका देती है कि हम इस जाति के लिए कार्य करेंगे, हम उस जाति के लिए कार्य करेंगे। और जनता भी होती है इनके झांसे में आ जाती है और इनके जातिवाद के फार्मूले और शिगुफे में उलझ जाती है। तो हमको भी सोच के चलना पड़ेगा कि जातिवाद तो बाद में है, पहले हम हिंदू हैं। हमको हिंदू बन के सोचना पड़ेगा कि, और जिस दिन हम हिंदू बन के सोचेंगे, हिंदू बन के कार्य करेंगे, हिंदू बन के वोट देंगे, तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अंदर भी बदलाव ऑटोमेटिक चला आएगा। राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने नाकामी को छुपाने के लिए और अपने कमियों को छुपाने के लिए इस तरह के वाद को बीच में ला देते हैं। बोलते हैं कि हम इस जाति के लिए काम करेंगे, हम उस जाति के लिए काम करेंगे, लेकिन जातिवाद बाद में है। विकास की बात करिए ना, आप विकास की बात करिए, सभी को साथ लेकर चलने की बात करिए। आप अच्छे स्कूल दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी हॉस्पिटल खोलिए, अच्छे रोड बनाइए, लोगों को रोजगार दीजिए, सभी को साथ लेके चलिए। और जातिवाद में क्यों लोगों को उलझा के चलते हैं? तो इस बार भी जातिवाद का मिथक टूटेगा। जिस तरह से सब लोगों ने हिंदू बन के 2014 में वोट दिया था और सरकार केंद्र में प्रचंड बहुमत से आई थी, और जिस तरह उत्तर प्रदेश में 2017 में लोगों ने जातिवाद के बंधन को तोड़ के जातिवाद से ऊपर सोच के वोट दिया था, तो 2017 में प्रचंड बहुमत में सरकार आई थी, हिंदूवादी सरकार आई थी। उसी तरह फिर से सबको एक होके, हिंदू होके और प्रचंड बहुमत से वोट देना है, जिससे कि हिंदुत्ववादी सरकार आए। और जो ये जाति के फेर में लोगों को बहका के, फुसला के, उलझा के अपने 5 साल गुजार देते हैं और सत्ता की मलाई को खाते हैं, इन लोगों को इस बार सबक सिखाना चाहिए। जो जितनी भी पार्टियां हैं, जो कांग्रेस पार्टी है वो अंग्रेजों की नीति पे काम करती थी, फूट डालो और राज करो। ये हमेशा से सभी जातियों को उलझा के और सत्ता की मलाई खाती चली आई थी। लोग जागरूक हुए तो धीरे धीरे इनका काम बिगड़ गया कांग्रेस वालों का। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी भी है, वो दलित राजनीति करती थी, वो दलितों की पार्टी कहलाती थी एक समय में। बाद में 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा वो दलित और ब्राह्मण को मिला के एक नए प्रयोग उत्तर प्रदेश में की, जिससे सफल हुई और 2012 तक सत्ता में थी। 12 के बाद अखिलेश यादव सत्ता में आए। अखिलेश यादव को जो परंपरागत वोट बैंक है, जो उनके एकदम फिक्स वोट बैंक कहलाते हैं, वो हैं यादव और मुस्लिम वोट बैंक। तो ये भी और ओबीसी कार्ड खेलते हैं। ये ओबीसी लोगों की पार्टी अपने को आपको कहलाते हैं और ओबीसी कार्ड खेल के इस ओबीसी वोट के बल पे सत्ता में आते थे मुलायम सिंह यादव भी और अखिलेश यादव भी। और उसके बाद 2017 में बीजेपी चुनाव लड़ी और प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई। वो हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़ी, हिंदू के नाम पे और हिंदुत्व के नाम पे और राम मंदिर के नाम पे। और राम मंदिर बनवाया भी, राम मंदिर का फैसला भी करवाया और उसके बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या में। नहीं तो इतनी पार्टियां थी, कभी कोई सुनने वाला नहीं था, कोई राम मंदिर के बारे में चर्चा करने वाला नहीं था। राम मंदिर की ये कहानी है।
और जो अभी कुछ ओबीसी के नेता जो उत्तर प्रदेश चुनाव का पीरियड आ गया, उसके बाद जो कुछ नेता और मंत्री भाग के समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे प्रमुख नाम है उनके स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, और उसके बाद सैनी हैं, और भी कुछ विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी से छोड़ के समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इनका अभी तक इनके लिए सब ठीक ठाक चल रहा था। जैसे ही चुनाव का समय आ गया, आचार संहिता लग गई, और इनके बेटों को, इनकी बेटी को, इनकी पत्नियों को जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने से मना कर दिया, तब ये बहाना बना के समाजवादी पार्टी में भागने लगे। ऐसे लोगों के लिए नैतिकता और विचारधारा बहुत मायने नहीं रखती। ऐसे लोग केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए पार्टियों में आते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य इससे पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, उनको वहाँ भी काफ़ी बड़ा पद मिला था और वहाँ पे इतने दिन थे। तो पिछली वर्ष सेम इसी समय, चुनाव के समय, वो भाग के भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट मिला। उनकी बेटी संघमित्रा मिश्रा, जो कि खुद लोकसभा सांसद हैं, लेकिन वो अपने बेटे को विधानसभा का टिकट दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। और जितने भी विधायक और मंत्री भाग रहे हैं, सब कोई अपने भाई को, कोई अपने पत्नी को, कोई अपने बेटी को, कोई अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद में विश्वास नहीं करती, जो सभी एक आम कार्यकर्ता की भी सोच के चलती है। जब ये सब इनके खानदान वाले ही सारा टिकट लेंगे, जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो नीचे से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए ऊपर तक आया है, वो कैसे टिकट उसको कैसे मिलेगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा, उसके बारे में भी सोचती है। इस वजह से ये जो भाग के जा रहे हैं, ये जितने विधायक हैं, और आज दुहाई दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अन्य पिछड़ा वर्ग की कोई सोच नहीं है, उनके लिए कोई योजनाएं नहीं हैं, कोई काम नहीं है, उनके साथ उपेक्षा बरती जाती थी। तो ये तो उनको कुछ ना कुछ बोल के जाना था। हालांकि इनके जाने से बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, और उत्तर प्रदेश चुनाव में अगर लोग एक मत हो के अगर हिंदुत्व के नाम पे अगर वोट दे देंगे, तो भी सरकार बन जाएगी पूर्ण बहुमत से, और जातिवाद का बंधन तोड़ देंगे। जातिवाद तो बहुत पहले लोगों को चलता था, बहुत पहले उत्तर प्रदेश में जातिवाद बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, लोग सभ्य समाज के हो गए, लोग दुनिया जान रहे हैं कि हमको काम करने वाली सरकार चाहिए, जो हमारे लिए काम करे, जो हमको रोजगार दे सके, हमको हमारी पहचान दे सके, जो हमारे धर्म के नाम पे सोचे, जो हमको सुरक्षा दे सके। इस तरह से लोग सोचने लगे, इस तरह से सोच के वोट करने लगे हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग वोट देने जाइए तो सोच समझ के जाइए, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, तो जिससे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास पहुंचते रहेंगे। जय हिंद।